बदायूं में मुस्लिम युवती ने हिंदू बनकर की लव मैरिज। अब पति ने घर से निकाल दिया। सड़क पर दर दर भटकने को मजबूर है ये युवती। धर्मांतरण के बाद 22 साल की युवती 6 माह की दूध मुही बच्ची के साथ सड़कों पर दर दर भटक रही है। न रहने का ठिकाना है, न 2 वक्त रोटी की व्यवस्था और न पहनने को तन पर कपड़े। 6 माह की बच्ची को दूध भी नसीब नहीं हो रहा। बच्ची पापा पापा पुकारती, फिर भी उसके पापा का दिल नहीं पसीजता। कभी रोडवेज, कभी रेलवे स्टेशन, तो कभी चौराहे पर दिन रात काट रही है युवती अपनी दूध मुही बच्ची के साथ। हिंदू और मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों ने साध रखी है चुप्पी। मेरा नाम रोशनी बेगम उर्फ विद्या गुप्ता है। मैंने हिंदू लड़के से शिवम कुमार गुप्ता, जो मेरे कॉलेज में पढ़ते थे, उनसे शादी की लगभग 2 साल पहले। मैंने अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया एक लड़के के लिए, और आज उस लड़के ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। और शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे वो लोग कि कुछ लेकर नहीं आई। पहली बात तो मैंने इतना गलत किया था अपने घर वालों के साथ, उसके ऊपर से आप मुझे दहेज के लिए ताना देते थे, कुछ लेकर नहीं आई। और 2 जुलाई को इस बच्ची के साथ, दूध मुही बच्ची के साथ, मेरे घर से मुझे बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि अब हमें तुझे नहीं रखना, और लड़की है ये, अगर लड़का होती तो एक बार को हम रख लेते। मैं दर बदर ठोकरे खा रही हूँ इधर उधर, कभी स्टेशन पे, कभी रोडवेज पर मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, अपने रहने की जगह ढूंढ रही हूँ, कहीं अपने बच्चे को खुद को किस तरीके से मैं सेफ रख पा रही हूँ। और मुझे कहीं रहने की जगह नहीं है, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बच्ची को और अपना गुजारा कर सकूं। और मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे इंसाफ मिले और मेरी बच्ची को रहने की जगह मिले। मेरे सबसे बस यही निवेदन है। ससुराल वालों ने दहेज नहीं लाने और बेटी का जन्म होने पर युवती को निकाल दिया घर से धक्के मारकर। पिता ने धर्मांतरण कर हिंदू बनने की वजह से पुत्री को घर में रखने से कर दिया इनकार। युवती ने उजियारी कोतवाली में ससुराल वालों के खिलाफ लिखाई रिपोर्ट, अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। शहर के डिग्री कॉलेज की छात्रा ने उजियानी के किला खेड़ा के हिंदू युवक से की थी लव मैरिज, और इस लव मैरिज और मुस्लिम से हिंदू बनने की सजा भुगत रही है ये 6 माह की बच्ची और उसकी मां। यूपी के जनपद बदायूं के उपनगर उजियानी के मोहल्ला किला खेड़ा के रोशनी बेगम से बनी रिद्धि गुप्ता की ये दर्द भरी कहानी है। शहर के मोहल्ला कबूलपुरा के मुन्ने बाबू की पुत्री रोशनी बेगम आसिम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। वह पीएससी की छात्रा थी, लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी किए हुए है। इसी कॉलेज में उजियानी के किला खेड़ा मोहल्ले के रहने वाले अनिल कुमार गुप्ता का पुत्र शिवम गुप्ता बीबीए का छात्र था। दोनों में पहले मुलाकातें हुई, फिर बात हुई और इश्क हुआ, और कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में इश्क चढ़ गया परवान। जब मेरा मुकदमा हुआ था तो पुलिस प्रशासन ने उजियानी में मेरी काफ़ी मदद की थी। किसी ने 100 रुपये दे दिए, किसी ने 500 रुपये दे दिए। हर तरफ से मेरी खाने पीने से, दूध से बच्चे की मदद की थी। और मैं अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में तो इसलिए आई थी, महिलाओं का बहुत मान सम्मान होता है। लेकिन आज जो मेरी स्थिति है, मेरी ज़िंदगी इस धर्म में लाकर मेरी नरक बना दी ज़िंदगी। और मेरी स्थिति देखकर कोई संस्था, कोई आगे नहीं आ रहा मेरी मदद करने के लिए, मेरी आर्थिक मदद करने के लिए। हर चीज़ से मैं परेशान हूँ। छात्रा तब 14 साल की थी
उसकी मां का निधन हो गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए घर वाले छात्रा पर अधिक ध्यान नहीं दे सके। लिहाजा शिवम गुप्ता ने बहला फुसलाकर रोशनी बेगम को मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपनाने और शादी करने को कर लिया सहमत। 21 अप्रैल 2023 की सुबह शिवम गुप्ता अपने पिता अनिल कुमार गुप्ता, मां देवी गुप्ता, अन्य रिश्तेदारों के साथ कार से रोशनी बेगम के घर कबूलपुरा में पहुंचा। पहले से तय अनुसार रोशनी बेगम बगैर घर पर बताए चोरी छिपे घर से भाग आई। शिवम गुप्ता और उसके परिजन रोशनी बेगम को कार में बैठाकर बरेली ले गए। वहां आर्य समाज मंदिर में के शंखधार ने रोशनी बेगम का मुस्लिम से धर्मांतरण कर उसे हिंदू बना दिया। नाम दिया रिद्धि गुप्ता। फिर रिद्धि गुप्ता और शिवम गुप्ता का आर्य समाज पद्धति से हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराया, ऐसा युवती का दावा है। उसके बाद दोनों ने बरेली में कोर्ट मैरिज की। ससुराल वालों ने अरेंज मैरिज समाज को दिखाने को धूमधाम से शादी की। 100-200 लोगों की दावत की, फेरे पड़वाए, रस्में निभाई, 7 जन्मों का अग्नि का फेरे लेते हुए कसमें भी खिलाई। विदा होकर रिद्धि गुप्ता उज्जैनी के मोहल्ला किला खेड़ा स्थित अपने पति शिवम गुप्ता के साथ ससुराल पहुंच गई। रिद्धि गुप्ता कहती है, शुरू में कुछ माह सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मुझे घर से निकाला था, इस बच्ची का दूध भी छीन लिया था और दूध खाली करके दी थी। मैं लड़की रो रही थी मेरी, तो मैंने उसी मोहल्ले में दूध की डेयरी है वहाँ से दूध लिया था और उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए थे। बोले कोई बात नहीं बेटा, ले जाए यहाँ से दूध और अपनी बच्ची को दूध पिला देना, भूखा मत रखना। उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए थे और इन लोगों ने दूध तक छीन लिया था। इस बच्ची के मैं एक जोड़ी कपड़ों में घर से निकली थी, मेरे पास ना पैसे थे ना कुछ था। 110 रुपये थे। जब मैं कोतवाली में पहुंची तो सास वो भी 110 रुपये छीनी थी मुझसे कि कुछ नहीं लेकर जाएगी यहाँ से, तो ऐसे निकालूंगी मैं तुझे। और सास ने पति ने कोतवाली में खड़े होकर मुझे धमकी भी दी थी, तुझे तेरी लड़की को मरवा देंगे हम। अब मैं कहाँ जाऊँ, ना मेरे पास रहने का ठिकाना है ना मेरे पास पैसे हैं, मैं कैसे अपना गुजर बसर करूँ। फिर उसकी सास देवी गुप्ता नंदे पति दहेज नहीं लाने के ताने मारने लगी, उसे परेशान किया जाने लगा। रिद्धि गुप्ता बताती है, जब उसने करीब 6-7 माह पहले बेटी बिहानवी को जन्म दिया तो उस पर मुसीबतों का नया पहाड़ टूट पड़ा। सभी ससुराल वाले बेटी के जन्म से इस कदर बौखला गए कि उसके साथ मारपीट की जाने लगी, उत्पीड़न किया जाने लगा, भूखा प्यासा रखा जाने लगा। भय से बर्दाश्त करती रही। रिद्धि गुप्ता बताती है कि 2 जुलाई को उसे मार पीट कर दूध मुही बच्ची के साथ घर से निकाल दिया गया। भाई जो कपड़े पहने थी उसी में उसे घर से धक्के देकर निकाला गया। कपड़े सामान कुछ नहीं लाने दिया, यहाँ तक कि बच्ची की दूध की बोतल भी छीन ली गई। मोहल्ले के लोगों ने उसकी बच्ची को दूध दिया, तब उसकी दूध मुही बच्ची को दूध नसीब हुआ। वह 3 दिन तक कोतवाली में शरण लिए रही। पुलिस कर्मियों ने उसके भोजन, बच्ची के दूध की व्यवस्था की। चंदा करके आर्थिक मदद पुलिस कर्मियों ने की, लेकिन जनाब उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसे न्याय नहीं दिलवाया। वह एसएसपी के सामने पेश हुई। एसएसपी के हस्तक्षेप पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न की धाराओं में 14 जुलाई को उज्जैनी कोतवाली पुलिस ने मजबूरन एफआईआर दर्ज की।
इसमें पति, सास, ससुर दोनों नंदे नामजद थी। लेकिन पुलिस ने अभी तक ना किसी की गिरफ्तारी की और ना ही कोई कार्रवाई की। 22 साल की मुस्लिम से हिंदू बनकर लव मैरिज करने वाली बेघर, अबला, बेबस रिद्धि गुप्ता अपनी दूध मुही बच्ची के साथ बदायूं शहर में इन दिनों दर दर भटक रही है। दिन तो उसका घूम फिर कर कट जाता है, रात में सोने ठहरने की दिक्कत है। कम उम्र बेसहारा अबला को अपनी सुरक्षा की भी चिंता सताती है। कब किस भैंसी दरिंदे की उस पर टेढ़ी नजर ना पड़ जाए, इसलिए वह रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या ऐसे चौराहे तिराहे पर रात काट रही है जहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। शहर का कोई अनाथालय, वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम, कोई अन्य संस्था, रैन बसेरा उसे रखने को तैयार नहीं है। वह कहती है जिस दिन वह धर्मांतरण कर मुस्लिम से हिंदू बनी थी, उसी दिन पिता मुन्ने बाबू ने कहा, अब तू हमारे लिए मर गई, अब अगर घर आई तो तुझे मार डाला जाएगा। लिहाजा पिता या अन्य रिश्तेदार हिंदू बनने की वजह से घर में नहीं रख रहे और पति ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। लिहाजा रोशनी बेगम से रिद्धि गुप्ता बनी युवती बेघर है। सिर छिपाने को छत घर नहीं है, तन ठगने को 2 जोड़ी कपड़े नहीं है, पेट भरने को भोजन नहीं है, दूध मुही बच्ची को पेट भरने को दूध नसीब नहीं हो रहा। फिर भी वह ससुराल लौटने को तैयार है, लेकिन ससुराल वाले घर में रखने को तैयार नहीं। समाज और पुलिस प्रशासन में संवेदनशीलता, मानवीयता का घोर अभाव। कोई मदद को एक कदम बढ़ाने को तैयार नहीं। भाई, हिंदू और मुस्लिम समाज के धर्म के ठेकेदार होने का दंभ भरने वाले, ढोल पीटने वाले महानुभाव भी खामोश और नदारत है। डर है कि इस कथित सभ्य समाज, पुलिस और प्रशासन ने चुप्पी नहीं तोड़ी या मदद को कदम नहीं बढ़ाए तो कहीं इस युवती और उस बच्ची की हत्या ना कर दी जाए, या ये सुसाइड ना कर ले, या रात में दरिंदगी की शिकार ना बन जाए। ये युवती मदद व सुरक्षा की भीख मांग रही। कोई ना कोई तो आगे आइए और इस अबला, बेसहारा युवती और दूध मुही बच्ची की मदद करिए। बदायूं में पहली बार लेटेस्ट ट्रेंडिंग ब्राइडल एंगेजमेंट मैचिंग ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सबसे कम किराए पर उपलब्ध है गरिमा मेकओवर्स पर। साथ ही ब्राइडल पार्टी के लिए हर तरह की मेकअप सर्विस भी आपके बताए वेन्यू पर उपलब्ध है, बस एक कॉल में। तो देर किस बात की, अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। गरिमा मेकओवर्स आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प। बदायूं में चंदोसी रोड पर दहेमी गांव के पास नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट नाम से एक शानदार और भव्य रेस्टोरेंट खुल गया है। इसमें किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी सभी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं और बार बार आएं। दहेमी के पास ये खुला है नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।